हे फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग। आज नवरात्र का चौथा दिन है और मैंने इन 4 दिनों में ना एक भी ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर नहीं किया है। उसका रीज़न भी आप लोगों को पता है, तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। और लेकिन आज ब्लॉग बना रही हूँ क्योंकि आज नवरात्र का चौथा दिन है और मैं जाने वाली हूँ अपनी मायके क्यों जा रही हूँ नवरात्र में, तो उसका भी एक रीज़न है। पिछली बार मेरी दादी जी एक्सपायर हो गई थी, तो आज उन्हीं की बरसी है घर में। तो पहले तो मन नहीं था जाने का कि नहीं जाएंगे, लेकिन आज सुबह शिवम जी ने अचानक प्लान बना लिया कि नहीं चलना पड़ेगा, तो इसलिए जाना है। कॉलेज से भी ऑफ ले लिया है, तो बस उसके लिए तैयार हो रही हूँ जल्दी से। डबरा से मेरी बहन भी मिल जाएगी मुझे, तो हम दोनों साथ में ही चले जाएंगे और शाम तक वापस भी आ जाएंगे। तो जाने की तैयारियां हो गई हैं। उसके लिए देखिए मैंने ये वाली साड़ी निकाल ली है, अभी मंगवाई थी मैंने, एकदम लाइट सिंथेटिक है। और ये उसका मैचिंग ब्लाउज़, उसके साथ बैंगल्स और 2 से 3 गोल्ड या डायमंड की रिंग यही पहन जाऊंगी। और साथ के साथ मैं ये गोल्ड वाले ईयर रिंग्स पहन के जाऊंगी। बहुत हैवी तो मैं कैरी वैसे नहीं करती और शादी का फंक्शन नहीं है, इसीलिए जल्दी से तैयार होकर मिलती हूँ आपसे। तो गाइस, मेरा फाइनल लुक आप देख सकते हैं। ये साड़ी ना मैंने ऑनलाइन मंगवाई थी। मुझे लग रहा था कि ये ज़्यादा अच्छी नहीं लगेगी। देखिए लुक वाइज बहुत अच्छी है, सिंथेटिक है और ये प्लास्टिक के कांच लगे हुए हैं। तो कैसा लग रहा है ना, अच्छी लग रही है। तो मैं तैयार हो गई हूँ और मैंने बताया था कि मेरी बहन भी जा रही है साथ में, तो वो डबरा से आ गई है। वो बाई बस आई है, तो बस स्टैंड पर हम लोगों का वेट कर रही है, क्योंकि घर आती है ना तो फिर लेट हो जाता। तो हम लोग बस निकल ही रहे हैं। शिवम जी देखिए निकाल रहे हैं गाड़ी को बाहर, तो बस फिर उसके बाद हम निकल जाएंगे। और भगवान जी ख्याल रखिएगा घर का, शाम तक हम वापस आ जाएंगे। तो हम निकलते हैं। आपसे थोड़ा थोड़ा ब्लॉग हम आपको बना के दिखाते जाएंगे। यहाँ देखिए हम कहीं जाते हैं तो ये हमारी एंजल यहाँ सोफे के नीचे बैठ जाती हैं। एंजल हम जा रहे हैं, देखा आप लोगों ने। तो बताइएगा दोस्तों कैसी लग रही है साड़ी। अच्छी लग रही है ना। ऑनलाइन कपड़े अच्छे मिल जाते हैं वैसे, तो कंफर्ट भी है, अच्छी भी लग रही है। निकाल तो फाइनली हम अपनी कार में बैठ चुके थे और हम निकल गए अपने सफ़र की ओर। तो शिवम जी गाड़ी चला रहे थे और आप देखिए मेरे यहाँ का एरिया बहुत अच्छा है। राजगढ़ हसारी का ही रोड है और यहाँ बहुत अच्छे अच्छे डिपार्टमेंट बन के तैयार होने वाले हैं इन फ्यूचर में। आप लोग देखिएगा बहुत ही अच्छा लगने वाला है यहाँ पे। तो हम लोग ऐसी बस बातें करते करते जा रहे थे, रास्ते में हमको दिखाई दिया, देखिए लाल चुन्नी उड़ रही है ना। आज तक मुझे ये समझ में नहीं आया कि डेंजर का नाम रेड कलर ही क्यों रखते हैं। एनीवे हम लोग ऐसी मस्ती करते हुए पहुंच गए। सदर में एंट्री कर ली हम लोगों ने। सुबह का ना 9:30 ही बजा था, लेकिन धूप देखिए एकदम चहक रही थी। और हमारे यहाँ का ये झांसी होटल, वैसे तो ये सिंगल फ्लोर ही बना है, लेकिन बस नाम बहुत है झांसी होटल। उसके बाद हम सीधा पहुँचे सदर में बद्री स्वीट्स के यहाँ, जहाँ से हमें कुछ घर के लिए मिठाइयाँ ले जानी थी। तो शिवम जी मिठाइयाँ लेने के लिए चले गए थे, साथ के साथ थोड़ा सा नाश्ता लेने चले गए थे, क्योंकि बताया था कि जल्दीबाजी में कुछ भी नाश्ता नहीं किया। और सीधा पहुँच गए बस स्टैंड। तो वहाँ बहन आई हुई थी, तो जल्दी से बहन को गाड़ी में बिठाया। और क्या था, सफ़र तो लंबा थोड़ा था, 1 से 1.5 घंटे का ही वैसे रास्ता है। तो जल्दी से हम लोग बैठे, अपना सेटअप किया सब कुछ, और बस गुनगुनाते मस्ती में धुन होते हुए हम लोग चले गए जहाँ शिवम जी हमको नाश्ता जो लेके आए थे। तो ये था कि थोड़ा सा नाश्ता भी हम लोग कर लें रास्ते में, क्योंकि ना भूख बहुत तेज़ लग रही थी। तो यहाँ देखिए बहन भी बैठी हुई है, ये बहन का बेटा बैठा हुआ है और ये दोनों आगे बैठे हुए हैं। तो बस ऐसे ही मस्ती करते हुए हम लोग निकल गए अपनी सफ़र की ओर। और आप लोगों को ड्राइविंग कैसी लगती है आप लोग बताइएगा। मुझे तो सच बताऊँ ना, सीरियसली मुझे ना कार की ड्राइविंग बहुत ही पसंद है। और मैं यहाँ इससे बातें कर रही थी बंसू से, इसका नाम बंस है। तो मैं इससे यही कह रही थी कि हम सब लोग ना
देखो ना, नेपोलीज ही लगते हैं तुम्हारी मम्मा, मैं और तुम सब लोग। तो शिवम जी और अनुराग भैया दोनों लोग हंस रहे थे कि खुद की कमेंट्री खुद ही कर लेती है ये सब। ठीक है। उसके बाद हम लोग पहुंच गए थे बघेरा। तो आगे मतलब मस्ती तो चल ही रही थी, नॉन स्टॉप मस्ती ही चल रही थी। और हम लोग बघेरा में जाके रुक गए। मायके जाने का रास्ता ही ख़त्म नहीं हो रहा है, अभी आधा घंटा और लगेगा। यहाँ देखिए, मैं देख रहे हैं ना शिवम जी, इनको इलायची लेनी थी तो ये बाहर चले गए हैं। कोल्ड ड्रिंक भी लेनी है। यहाँ हम दोनों बहनें बैठे हैं, इंतज़ार कर रहे हैं कब मायके पहुँचेंगे। अभी याद समझ रहे हो आप? घंटे का और रास्ता रह गया, बघेरा पहुँच गए हैं। बघेरा ही है ना? है। देखो मेकअप चल रहा है यहाँ पे। मेकअप हाईलाइट होना चाहिए भैया, जब गाड़ी से उतरे हैं मायके जाएँ तो हाईलाइट दिखना चाहिए ना। आज हम अपना फ़ोन भी ख़रीद लेंगे वहाँ से। वहाँ पे भैया हैं, वहाँ भैया की शॉप है गुड़सराय में ही, तो उन्हीं की शॉप से उनसे बात कर ली थी, तो उन्हीं की शॉप से फ़ोन भी ख़रीद लेंगे आज हम आपसे। तो कंटिन्यू ब्लॉग भी आने लगेंगे। आपको पता, अचानक से एक पागल आ गया और गाड़ी के गेट खोलने लगा और उसमें बैठने लगा। मैं सीरियसली इतना डर गई, फिर चिल्लाई तो वो फिर चला गया था। और यहाँ पर देखिए मेरी बहन जो मेकअप यूज़ कर रही थी, मैंने देखा ये तो मैडम हमारे ही मेकअप के सामान को यूज़ करे पड़ी हैं। मतलब ये खुद से लेके भी नहीं आई। मैंने इनसे कहा बहुत बढ़िया, करो इस्तेमाल बेटा, फ्री का है, हमारे ही है। उसके फाइनली पहुंच गए हम गुड़सराय अपने मायके। पहुंच गए ना। बात ही अलग होती मायके की, हर गली कहने लगती कि हाँ आ गई गुड़सराय की। ये यहाँ का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है और ये यहाँ का जीआईसी इंटर कॉलेज है। ये भी जीआईसी इंटर कॉलेज है। हाँ, अब नहीं है। क्यों, अब कहाँ चला गया? अच्छा, ये दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। जैसे हम लोगों की ससुराल शिफ्ट हो गई ना, हम बिटियां पराए हो गए। तो जो हम लोग ही नहीं थे पढ़ने वाले, और लोग यहाँ के देखे पढ़ते नहीं। ये माता जी हैं, बीमार होंगे तो दिखवाने आई हैं। इतना पिछड़ा है। ये पावर हाउस है हमारे यहाँ का छोटा सा। ये पुलिस डिपार्टमेंट है गुड़सराय का। और ये इसके बाद हमने शंकर जी के दर्शन किए, जो थाने के शंकर जी के नाम से फेमस है। और आ गया था हमारा ये मेन बाज़ार का रास्ता। तो यादें तो ताज़ा होती हैं, बहुत अच्छा लगता है कि इन गलियों में हम लोग अक्सर घूमा करते थे। तो ये मेन मार्केट का रास्ता है। हम लोग जा रहे हैं पुरानी बस स्टैंड जा रहे हैं। और ये जो आप घर देख रहे हैं, ये भी हमारी फैमिली की चाची जी का ही घर है। तो यहाँ से हम लोग जा रहे थे पुराने बस स्टैंड और पहुँच गए अपने घर के रास्ते में। ईद वाला मंदिर भी आपने जूही की शादी के ब्लॉग में देखा होगा। ये है चाची जी का घर, जहाँ पे चाची जी रहती हैं ऊपर। तो ये भी आप लोगों ने देखा है। और हम पहुँच गए अपने घर पर, पुराने वाले घर पर पहुँच गए हैं। तो ये भी मतलब आप लोग देख चुके होंगे। ये हमारा बहुत ही पुराना घर है, करीब 70 साल हो गए हैं। और सब लोग यहाँ से मोस्टली खाली कर दिए हैं। सबके अपने नए नए अलग अलग घर बन गए हैं। अब दादाजी और मतलब छोटी चाची लोग रहती हैं यहाँ पे। तो आज दादी जी की बरसी है, तो यहीं से सब कार्यक्रम होने हैं। तो सबसे पहले मैं दादाजी से जाके मिली। वो अकेले मतलब अपने रूम में बैठे हुए थे। एक बात तो है, जीवन संगनी के जाने से ना इंसान बहुत अकेला हो जाता है। उसके बाद फिर मैं अपने भाई से मिली। उसके बाद यहाँ पे ना देखिए हम लोग बैठ गए। तो बस क्या ही था। उसके बाद हाँ मतलब ये लोग भी अंदर आ रहे थे। भैया लोग मतलब तैयारियां चल रही थी, अभी बहुत ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था, 11 साढ़े 11 ही बजे थे। तो बस पैर छू रहे थे सब लोग, तैयारियां भी चल रही थी। तो मैं भी आराम से बोल रही थी कि अच्छे से मेरी पैर छू, ये सब चल रहा था। देख बहुत शैतान है ये भी। तो बस और दादी जी के ना वो तैयारियां चल रही थी, तो ये फूल पूजा का सामान लेके आ रहा था। तो उसके बाद आंटी जी लोगों आ गई, तो उन्होंने भी पैर छुए। और हम ऊपर मतलब यहाँ देखे मेरे दोनों भाई आ गए थे। दादी जी की फ़ोटो तैयारियां चल रही थी।
और यहाँ ना कुर्सी पर बैठा मेरा भाई और दूसरा भाई तैयारियां कर रहा था। मेरी मम्मी जी सब लोग ना मुआयना कर रहे थे, क्योंकि ना सुहागनें भी आने वाली हैं खाना खाने के लिए, क्योंकि छोटे रूप में किया गया है। बहुत मतलब ज़्यादा लोग नहीं आने वाले हैं। उसके बाद मैं ऊपर चली गई थी मम्मी के पोर्शन में, जहाँ पर ना शिवम जी बैठे हुए थे। तो ये देखिए सीढ़ियाँ, मतलब अब आप लोग खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं देख के कि बहुत ही ज़्यादा पुराना घर है ये हमारा। तो कोई नहीं, घर घर होता है कितना भी पुराना हो। तो यहाँ पर देखिए शिवम जी कितने आराम से बैठे हुए हैं, और अनुराग भैया बैठे हुए हैं, मेरे पापा भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो सबसे हमने मिलना हो गया हमारा आराम से। उसके बाद फिर बस नीचे तैयारियां चल रही थी, सुहागनें आ गई थी, तो बस उनको टीका महावर वगैरह लगाया जाता। मुझे तो बहुत पसंद है लगाना आलता, तो मैं तो एक दिन पहले भी लगाई थी, वहाँ जाके लगवाया। और यहाँ दूसरी जगह दादी जी को ना प्रसाद लगाया जा रहा था, तो दादाजी आए थे, उनको प्रसाद लगाने के लिए प्रसाद लग गया था। उसके बाद फिर बस बारी आ रही थी सुहागनों को खाना खिलाने की, तो जल्दी जल्दी बस सुहागनों को बिठाया गया। तो ये जो सब लोग देख रहे हैं ना, परिवार के ही हैं, ताई जी लोग हैं, मोहल्ले आस पड़ोस के ही सब लोग हैं, रिलेटिव्स हैं। तो बस खाना लगाया गया। खाने में आप लोग देख सकते हैं काफ़ी सारी चीज़ें थी, पनीर, रायता, सूखी सब्ज़ी, रसगुल्ले, खीर, काफ़ी सारा आइटम था। तो भूख भी लगाई थी, टाइम हो गया था, 2 बज गए थे करीब। तो जल्दी जल्दी हम लोगों ने खाना खाया, भूख को शांत किया। और बस खाना खाने के बाद ही मेरी छतरपुर से बहन आ गई थी, जूही, जिसकी अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही शादी हुई है, फरवरी में। वो भी आ गई थी। तो यहाँ बैठ के हम लोगों ने कुछ गपशप करी। और यहाँ लेडीज़ देखिए, ये सब लोग ना अपनी अपनी गपशप में लगी हुई थी। फिर हमारी मौसी जी आ गई, तो मौसी जी हम लोगों के पैर छूने लगी। तो हम बस मौसी जी से कह रहे थे कि बस दबा दबा के अच्छे से पैर छूइएगा। तो ससुराल में तो बस छूने ही होते हैं, कोई छूने वाला तो है नहीं, हम ही सबके छूने पड़ते हैं। तो मौसी जी बड़ी आराम से पैर छू रही थी, और बड़ी हंसी आ रही थी कि हाँ बड़ा मज़ा आ रहा है वो। मौसी जी भी बड़ा फन कर रही थी। तो यहाँ हम सब लोगों ने बड़ी कॉमेडी करी है, बाकी सब लोग देख रहे थे कि ये लड़कियां हैं कि आफत है। इसके बाद मेरी बुआ जी भी आ गई थी, और तो कुछ लोग यहाँ से जो सुहागनें थी खाना खा के जा रही थी, बुआ जी आ गई थी। तो हम भी बुआ जी से मिल लिए, बहुत अच्छा लगा। बुआ जी सेमड़ा से हैं, एक्चुअली मेरी 2 बुआ जी हैं थीं, तो एक एक्सपायर हो गई मेरी बुआ जी, ये छोटी बुआ जी हैं। और ये मेरी भतीजी है, भाई की बेटी। तो हम इसके साथ बहुत मस्ती कर रहे थे। वैसे भी मुझे ना बेबी गर्ल बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं इसके साथ बहुत सारी मस्ती कर रही थी। और ये भी देखो मुझे पाई दे रही थी, ये भी बिल्कुल बिल्कुल मैच होती है ना, बिल्कुल जैसे, हाँ बिल्कुल मेरी तरह लगती है। तो बुआ जी है, तो बुआ भतीजी की जोड़ी तो बेस्ट हो गई। और उसके बाद और भी छोटे छोटे बच्चे थे, इसका भाई था, मेरा बंसू था, सभी बच्चों के साथ मैंने मस्ती करी, थोड़ी सी वीडियो बनाई। तो बस ब्लॉग लंबा हो जाएगा, इसीलिए इस ब्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। और अब शाम को जब हम यहाँ से जाएंगे, वो ब्लॉग आप कंटिन्यू देखते रहिएगा, तो वो हमारा पूरा कंप्लीट ब्लॉग आपको देखने को मिलेगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।